हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोलीजी विद मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते उड़ान बुक के झारखंड के पीवाईक्यू सीरीज में, जो झारखंड के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए, एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, इन सब एग्ज़ामों में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया है खंड 6, जिसमें है झारखंड की कला एवं सांस्कृतिक, जो कि हम लोग किसान जनजाति तक सारा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे बिजिया, गोंड, बंजारा और चेरो जनजाति के प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं बंजारा जनजाति से। बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। इस जनजाति का कोई गांव नहीं होता। यह जनजाति छोटे छोटे गिरोहों में घूमती रहती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बंजारा जनजाति को किस वर्ष जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? इन्हें 1956 में जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। झारखंड के किस क्षेत्र में बंजारा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? संथाल परगना क्षेत्र में। बंजारा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बंजारा जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। बंजारा जनजाति का परिवार नाभिकीय होता है। बंजारा जनजाति में राय की उपाधि अत्यंत प्रचलित है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया है बंजारा जनजाति को। निम्न पर विचार करें। इनमें से कौन सा बंजारा जनजाति का वर्ग है? इनमें से कौन बंजारा जनजाति के वर्ग में आते हैं? चौहान, पावर, राठौर और उर्वा सभी बंजारा जनजाति के वर्ग में आते हैं। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? इसमें विधवा विवाह को नियोग विवाह कहा जाता है। बंजारा जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? वधू मूल्य को हजरी कहा जाता है। बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें इस जनजाति के गीतों में चंद्रगुप्त मौर्य के गीत का वर्णन मिलता है। यह कथन सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा बंजारा जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य है? प्रचलित लोक नृत्य दंड खेलना या बंजारा जनजाति की प्रचलित लोकगीत है, नृत्य है। पेशेगत दृष्टि से बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में विभाजित किया है। गुलगुलिया किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है? गुलगुलिया भिक्षुक वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है। कंजर किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है? कंजर आपराधिक वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है। बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें इस जनजाति के लोग जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं। इस जनजाति के लोग संगीत प्रेमी होते हैं तथा संगीत से जुड़ा पेशा भी अपनाते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। बंजारा जनजाति की प्रमुख देवी है। इनकी प्रमुख देवी होती है बंजारी देवी। अब अगला जनजाति है बिंजिया जनजाति। बिंजिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह एक अल्पसंख्यक जनजाति होती है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू में है। उपरोक्त दोनों। बिंजिया जनजाति स्वयं को इनमें से किस क्षेत्र के निवासी मानते हैं? वे स्वयं को विंध्य के निवासी मानते हैं। बिंजिया जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? रांची व सिमडेगा क्षेत्र में बिंजिया जनजाति का सर्वकेंद्रण अधिक है। बिंजिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं। इस जनजाति के लोग अपने नाम के अंत में सी शब्द जोड़ते हैं। इस जनजाति के लोग ब्राह्मण तथा राजपूत को छोड़कर अन्य किसी के यहाँ भोजन नहीं करते। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बिंजिया जनजाति की भाषा है। इनकी भाषा सदानी है। बिंजिया जनजाति कितने गोत्रों में विभक्त है? इन 7 गोत्रों में विभाजित है विंध्या जनजाति। विंध्या जनजाति के संबंध में निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। इसमें उपरोक्त में से कौन सा है? विंध्या जनजाति
के नातेदारी की व्यवस्था होती है, इनका संबंध है। विंध्य जनजाति में प्रयुक्त आभूषण, विंध्य जनजाति के गोत्र और विंध्य जनजाति के त्यौहार, इनमें से कौन है? ऑप्शन सी होंगे कुलमर्थी डांडू और सहूल, या विंध्य जनजाति के गोत्र से संबंधित है। विंध्य जनजाति में निम्न में से कौन सा विवाह प्रचलित है? इसमें गुलौची विवाह होता है, ढूकी विवाह और संगाई सांधा, उपरोक्त सभी विवाह प्रचलित है विंध्य जनजाति में। विंध्य जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? इनके वधू मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है विंध्य जनजाति में। विंध्य जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? इनके तलाक को कहा जाता है छोड़ा छोड़ी कहा जाता है। विंध्य जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन पर विचार करें? इस जनजाति में सगोत्र विवाह का निषेध होता है। इसमें इस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती। इस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, तीनों कथन सत्य होंगे। विंध्य जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा होता है। इनके प्रमुख पेशा कृषि कार्य होती है। विंध्य जनजाति में सर्वाधिक प्रमुख देवी देवता कौन होते हैं? इनके विंध्यवासिनी देवी होती है प्रमुख देवी एवं देवता। निम्न में से कौन सा विंध्य जनजाति के ग्राम देवी होती है? इनके ग्राम देवी ग्राम श्री होती है। विंध्य जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें विंध्य जनजाति, इस जनजाति में चद्री देवी की पूजा की जाती है। इस जनजाति में तुलसी पौधे को पवित्र माना जाता है। इस जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अब देखेंगे गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत की दूसरी बड़ी जनजाति होती है। झारखंड में गोंड जनजाति का संकेंद्रण किन क्षेत्रों में मिलता है? इनका संकेंद्रण गुमला व सिमडेगा क्षेत्र में है। गोंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में मूल भाषा गोंडी होती है। इस जनजाति के लोग बोलचाल में सादरी नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं और भारत में इस जनजाति का मूल निवास क्षेत्र गोंडवाना तथा मध्य प्रदेश में है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। गोंड जनजाति को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। गोंड जनजाति के संबंध में विभिन्न वर्गों में उनके पेशों का मिलान करें। उपनाम और वर्ग है। राजगोंड अभिजात्य वर्ग होते हैं। कामिया खेतहारी मजदूर धुर गोंड सामान्य वर्ग आते हैं। ऑप्शन ए सही है। गोंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? गोंड जनजाति के लोग संयुक्त परिवार के भाई बंद कहते हैं। इस जनजाति में संयुक्त परिवार के बड़े के रूप में भाई बेदारी कहा जाता है। इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। गोंड जनजाति में युवा गिरी को क्या कहा जाता है? इनके युवा गिरी को घोटुल या गोटुल कहा जाता है। गोंड जनजाति के लोग का प्रमुख पेशा है। इनके प्रमुख पेशा होते हैं कृषि कार्य। गोंड जनजाति में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? इनके झूम खेती को बेवार या दीपा कहा जाता है। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन होते हैं? इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव और ठाकुर दई होते हैं। उपरोक्त दोनों। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उन्हें बूढ़ा देव भी कहा जाता है। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव इनमें से प्रतीक है। ठाकुर देव के प्रतीक होते हैं सूर्य के। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर दई इनमें से प्रतीक है। ये धरती के प्रतीक होते हैं ठाकुर दई। गोंड जनजाति को प्रत्येक गोत्र द्वारा इसमें किस कुल देवता की पूजा की जाती है? पर सापन देवता की पूजा की जाती है। गोंड जनजाति में कुल देवता की पूजा इनमें से किसके द्वारा कराई जाती है? इसमें फरदंग के द्वारा कराई जाती है कुल देवता की पूजा। गोंड जनजाति के पुजारी को इनमें से क्या कहा जाता है? इनके पुजारी को बैगा कहते हैं।
गोंड जनजाति में बैगा के सहायक को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बैगा के सहायक को मती कहा जाता है। गोंड जनजाति में शव को दफनाने के स्थान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? उन्हें मनसना कहा जाता है। अब अगला जनजाति पढ़ेंगे हम लोग चेरो जनजाति के बारे में। झारखंड में किस क्षेत्र में चेरो जनजाति का प्रवेश हुआ है? चेरो जनजाति का प्रवेश रोहतास से हुआ है। चेरो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के किस जिले में है? पलामू क्षेत्र में सर्वाधिक चेरो जनजाति रहते हैं। चेरो जनजाति के लोग स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानते हैं? वे स्वयं को चाविन ऋषि के वंशज मानते हैं। चेरो जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह जनजाति स्वयं को राजपूत या चौहान मानते हैं। यह झारखंड का एकमात्र ऐसी जनजाति है जो जंगलों या पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती। इस जनजाति की बोलचाल की भाषा सदानी होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चेरो जनजाति कुल कितने गोत्रों में विभाजित है? वे 7 गोत्र में विभाजित होते हैं। चेरो जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह जनजाति 2 उप समूह में विभाजित है, जिसे 12 हजारी तथा 13 हजारी कहा जाता है। इस 12 हजारी स्वयं को 13 हजारी का श्रेष्ठ मानते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। चेरो जनजाति में कितने गोत्र में विवाह का प्रचलन हुआ है? 2 गोत्र में। इनमें से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह है? इसमें ढोला विवाह और चढ़ा विवाह प्रचलित है चेरो जनजाति में। उपरोक्त दोनों। चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह के संबंध में इस मिलानों पर विचार करें। ढोला विवाह होता है लड़के के घर लड़की लाकर विवाह किया जाता है, और चढ़ा विवाह लड़की के घर बारात लेकर जाकर विवाह किया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। चेरो जनजाति में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? उनके वधू मूल्य को दस्तूरी कहते हैं। चेरो जनजाति के लोग गांव को किस नाम से जानते हैं? उनके गांव को डी कहते हैं। चेरो जनजाति का प्रमुख पेशा है। इनके प्रमुख पेशा है कृषि कार्य। चेरो जनजाति में सर्वाधिक प्रधान को कहा जाता है? बैगा कहा जाता है। चेरो जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहते हैं। चेरो जनजाति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति का नाम के अंत में सी शब्द जोड़ने का प्रचलन है। इस जनजाति में झारखंड में प्रवेश रोहतास क्षेत्र पलामू के ओर से हुआ है। इस जनजाति में हड़िया का प्रचलन नहीं है, परंतु महुआ के शराब का प्रचलन है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें। एंड थैंक यू।